जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आई स्पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते हैं और जिससे आपके न सिर्फ पढ़ने की रणनीति डिसाइड होती है, जिससे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को अच्छे से टैकल किया जा सके, साथ ही साथ आपके वो सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, पैटर्न पता चलता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। खैर, क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि डेली क्लास आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय इस सरकारों के कारण जो आरक्षित यानी रिजर्व और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों में विभाजित किया गया था और निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया था। आरक्षित नहीं, रिजर्व कर दिया गया था क्योंकि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, उसमें डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया था, ठीक है, स्टेट में, और 1935 में हटा दिया गया था। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए जाएंगे आप देखिए। न्याय का प्रशासन, भूस्थानीय सह स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका सी, ठीक है। जो पुलिस व्यवस्था थी, जैसे कि जो रिजर्व होते थे और कुछ होते थे ट्रांसफर्ड। रिजर्व जो गवर्नर जनरल और गवर्नर जो होता था उसकी और जो परिषद होती थी उनके पास रहते थे, ठीक है। और जो ये होते थे, ये हमारे जो भारतीय होते थे उनको दे दिया जाता था, इंडियंस को, यानी कि इनके पास अधिकार होते थे, इनके पास उत्तरदायित्व होते थे। तो पुलिस व्यवस्था जो थी आरक्षित में हुआ करती थी, ठीक है। आरक्षित ही पूछा गया ना, देख लीजिए पहले इसको क्लियर, आरक्षित है ना। हम्म। पुलिस व्यवस्था आरक्षित, क्योंकि पुलिस उनके हाथों में रहनी चाहिए, ठीक है। भू राजस्व यानी जो राजस्व मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, वो भी आरक्षित में रहेगा क्योंकि उनके पास रहता है। न्याय के प्रशासन के जो स्थानीय स्वशासन, ये विषय थे ये भारतीयों को दे दिए गए थे। तो दूसरा नहीं होगा, केवल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, योगेश चंद्र चटर्जी, राज बिहारी बोस। उपरोक्त में से गदर पार्टी में सक्रिय रूप से कौन कौन से जुड़े थे, बताइए। तो ना तो बरिंद्र कुमार घोष जुड़े थे, ना ये जुड़े थे, केवल राज बिहारी बोस जुड़े थे। इन्होंने जो बम फेंक दिया था होर्डिंग के ऊपर, है ना, 12 में, 1912 में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्रिप्स प्रस्ताव मिशन के संदर्भ में कुछ कथनों हैं, उनको देखिए। क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, इस तरह से संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा भी नामित सदस्य होंगे। कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसे अपने भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। कौन से कथन इनमें से सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पहला तो गलत है क्योंकि रियासतों की बात नहीं हुई थी, ठीक है, उस समय, और ये सही है दूसरा केवल। चौथा देखिए क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला, डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाने और गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाने को स्थापित किया। कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, बताइए। पहला ये गलत है, ये दोनों सही है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये है, आप ये बताइएगा कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था। यूरोपीय जो भी आए थे, पुर्तगाली आए, डच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी आई, कौन लाए थे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो गौथिक कला को किसने शुरू किया, गौथिक कला को किसने शुरू किया। और सती प्रथा पर सर्वप्रथम बैन लगाने का प्रयोग या प्रतिबंध लगाने का प्रयोग किसने किया था। यूरोपियों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक है और आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होगा इनका।
5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि संविधान यदि विधान सभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो वह अपना पद त्याग देगा। जब भी विधानसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष को अपना पद तुरंत खाली कर देना चाहिए। बताइए क्या हो। ये गलत है और ये सही है, क्यों है ये बताते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको तो नहीं हो जाएगा। देखिए, यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता, देखो जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो ही आपस में मिलकर किसी सदस्य को स्पीकर के रूप में चुन लेते हैं। यही काम संसद में लोकसभा में होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर और विधानसभा का स्पीकर सेम ही कंडीशन है, ठीक है। विधानसभा अगर भंग हो जाए तो अध्यक्ष तुरंत खाली कर देगा, पर ऐसा नहीं है। अभी बात कर लें लोकसभा की, तो लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है ना, रिजल्ट भी आ चुके हैं, ठीक है। एनडीए ने गवर्नमेंट भी बना ली है, ये सब कुछ हो गया था। लेकिन अभी भी ओम बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, ओम बिरला अभी भी अध्यक्ष हैं, वो स्पीकर हैं। और जब कब तक रहेंगे, जब तक कि इन सभी को शपथ नहीं मिल जाएगी सदस्यों को। साथ ही साथ जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा, तब ये अपने पद रिक्त करेंगे। ये होता है, यही काम विधानसभा में होता है, ठीक है। और स्पीकर की बात करें तो 93 में इसका उल्लेख है, लोकसभा। छठा क्वेश्चन देखिए, ये कानून की बात की गई है। कौन सा कानून स्वतंत्रता के बीच सबसे अच्छे और उचित संबंधों को दर्शाता है। कानून और स्वतंत्रता, यदि कानून अधिक होंगे तो स्वतंत्रता कम होगी, यदि कानून नहीं होंगे तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। यदि स्वतंत्रता है तो कानून लोगों द्वारा बनाए जाने चाहिए, यदि कानून बार बार बदले जाएं तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। क्या होगा इसका आंसर। देखो, यदि कानून अधिक होंगे तो स्वतंत्रता कम होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कानून के नेचर पे तय करेगा। हमारे देश में बहुत कानून है, तो क्या स्वतंत्रता कम हो गई। हाँ, लेकिन ऐसा कानून पारित किया जा रहा है जो स्वतंत्रता को ही सीमित कर रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे, है ना। तो ये बात बनती है। तो ये बहुत अच्छी व्याख्या तो नहीं कर पा रहा, हालांकि लग रहा है सही है, लेकिन पूर्णता नहीं लग रहा है, ठीक है। इधर देख लो, यदि कानून बार बार बदले जाएं तो स्वतंत्रता खत्म पड़ जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। समय के साथ कानून बदलने पड़ते हैं। यहाँ तक कि संविधान में भी भैया लचीलापन रखा गया पर्याप्त, ताकि हमारा संविधान है जीवंत एक दस्तावेज बना रहे, ठीक है, रिजिडिटी ना है। देखो, समाज समय के साथ बदलता है, जब समाज बदलेगा, समाज के लिए ही संविधान है, तो संविधान भी बदलेगा। जब संविधान बदल जाएगा, कानून की क्या बात कर रहे हो, वो भी बदलेगा, ये भी नहीं होगा। यदि स्वतंत्रता है तो कानून लोगों द्वारा बनाए जाने चाहिए, जरूरी है। सबसे अच्छा आंसर ये है, यदि कानून नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। सीधी बात, अगर कानून नहीं है तो आज़ादी भी नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि कानून के माध्यम से ही आज़ादी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। ये आपका सही है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां। 1935 के अधिनियम की बात हो रही है। इसमें आपको बताना है द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति राज्य को दी गई। अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई। संघीय विधायिका को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नर को। बताइए आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा गवर्नर जनरल को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इसमें जो अवशिष्ट शक्ति थी ना, अवशिष्ट, ये आपकी गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, ठीक है। अब हमने जो संविधान बनाया उसमें 2/3 भाग तो 1935 के अधिनियम का ही है ना। अब ये अवशिष्ट शक्ति हमने किसको दे दी, हमने केवल इतना बदला है कि ये जो है अवशिष्ट शक्ति है, ये केंद्र पे संघ को, यानी कि संसद को दे दी, बस, और बदलाव ही नहीं किया। 3 सूचियां बना दी, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बताइए। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, और या फिर सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी ने। इनमें से किसी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को समर्थन नहीं दिया था। अब ये 2 क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स 2024, 16 जून, पहला है
Under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? मतलब कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार को एक अधिकार दिया है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार के रूप में दिया है। तो आपका ये है, आपको पता है के एस पुट्टा स्वामी केस आया 2017-18 में, तो उसमें कहा था अगर कि राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 21, राइट। तो ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। नौमा देख लो, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, बताइए, मतलब कि सबसे लंबा जो बॉर्डर है किन दो देशों के बीच में? कनाडा और अमेरिका के बीच में, चिली अर्जेंटीना, चाइना इंडिया और कजाकिस्तान और रशिया फेडरेशन। आपको बताना है इसको कमेंट सेक्शन में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको सर्च करना है कि सबसे लंबा बॉर्डर इनमें से किस देशों के बीच में है, ठीक है। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।